या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निसृता। कि कोई बात किसी की कही होती, कोई बात किसी की कही हुई होती है। हम भागवत जी में भी देखते हैं कि कई भक्तों ने उपदेश किया, उसमें कई अन्य जो राजा महाराजा हैं और जो उस प्रसंग में आए उनकी बातें भी उसमें आती हैं। रामायण में भी अलग अलग जो भक्त हैं उनकी चर्चाएं आती हैं, कहीं कहीं भगवान का उपदेश आता है। तो ये सब तो डाइल्यूट है, और सबसे कंसंट्रेटेड अगर कोई ग्रंथ है तो वो है भगवत गीता। सीधी केवल साक्षात नारायण की वाणी, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निसृता, साक्षात भगवान के श्री मुख से प्रकट हुई वाणी। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है अपने लिए? क्योंकि भगवान की वाणी जो होती है उसकी अखंडानंद जी महाराज ने विशेषता बताई है। बाकी जो वाणियां होती हैं वो किसी किसी के लिए होती हैं, और भगवान की वाणी सबके लिए होती है। किसी किसी के लिए का मतलब है, जैसे मोहम्मद बोलेंगे तो मुसलमान के लिए बोलेंगे, हमारा कोई हिंदू आचार्य बोलेगा तो उसके पंथ के लोगों के लिए बोलेगा, ईसा मसीह बोलेंगे तो हम उनके फॉलोअर्स के लिए बोलेंगे। लेकिन भगवान जो हैं वो सबके हैं, और हम सब भगवान की संतान हैं। इसलिए भगवान जब बोलते हैं तो भगवान से बढ़कर हमारा सौभाग्य नहीं है कि हमको भगवान की वाणी सुनने को मिले। तो हम यहां देखेंगे आज कि भगवान श्री कृष्ण की गीता की महिमा में अनुगीता में क्या कहा गया है। तो अनुगीता में ये बात कही गई है, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादिवर्जिता। कि जो व्यक्ति गीता शास्त्र का अध्ययन करता है उसको भय और शोक से रहित जो भगवान का पद है वो प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में दो बातें, एक भय है, दूसरा शोक है। भय जो है वो किस बात का है? कहते हैं कि जहां भी आपकी आसक्ति है, अटैचमेंट है, वहां से आपको भय होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अपने शरीर में आसक्ति है तो उसको लगेगा कहीं मैं मर नहीं जाऊं, क्योंकि बहुत स्वाभाविक रूप से अटैचमेंट होता है। दूसरा अटैचमेंट होता है व्यक्ति को अपने निकट के जो लोग होते हैं, जिनमें भी उसका मेरापन होता है, उसी में मोह होता है उसका। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के उसके मन में भय आता है, तो भाई इनको बीमारी नहीं हो जाए, अथवा बीमारी हो गई है तो इनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ नहीं जाए, इनको कुछ हो नहीं जाए, ऐसा भय आता है। तीसरा मनुष्य को भय आता है, ये मोह के केंद्र उड़िया बाबा जी ने बताया कि कहां कहां आपका मोह हो सकता है। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने तीसरा मोह का केंद्र बताया है हमारा धन। धन में मनुष्य की बड़ी आसक्ति होती है। धन में आसक्ति इसलिए होती है कि उसको लगता है ना भाभी ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। अगर ये मेरे पास है तो मेरी सुरक्षा है। मैं चाहूं तो मकान भी खरीद सकता हूं, मैं चाहूं तो वाहन खरीद सकता हूं, मैं चाहूं तो नौकर रख सकता हूं, मेरे पास पैसा है तो मैं अच्छे से अपना कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं तो इलाज भी कर सकता हूं, और हर प्रकार की सुविधा भी, और ये भी लगता है समाज में भी सम्मान प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि लोग जो है आजकल गुणों को कम देखते हैं और देखते हैं भाई कौन बड़ा आदमी, तो बड़ा मतलब पैसे वाले को बड़ा मानते हैं ऐसा। तो व्यक्ति को लगता है मेरे पास पैसा है तो बहुत बढ़िया, फिर तो मुझे सब कुछ है समझो। लेकिन ये उसकी भूल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके भाग्य में सुख नहीं लिखा है तो पैसा आपको सुख नहीं दे सकता, और उस भाग्य का निर्माण होता है आपके पुण्य कर्मों से। तो अगर आपके पुण्य कर्म होंगे तो आपको दूसरे के द्वारा भी सुख मिल जाएगा, और आपके भाग्य में नहीं होगा, आपके पुण्य नहीं होंगे तो आपकी व्यवस्थाओं से भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे। अभी आप लोग देख ही रहे हैं ना, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं तो उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा है, पर हॉस्पिटल वाले बेड नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, दवा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या है, पैसा होने पर भी इलाज नहीं हो पा रहा। ये बात हमको मंत्री जी बोल रहे थे कल कि स्वामी जी लोग पैसा लेके घूम रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे से सब कुछ नहीं होता है, पैसा एक माध्यम है। मुख्य बात होती है आपका भाग्य हो, आपका पुण्य हो, आप पर भगवान की कृपा हो। तो तीसरा अटैचमेंट होता है पैसे में, तो इसलिए पैसे में अटैचमेंट नहीं रखें। आप विश्वास रखें आप पर यदि भगवान की कृपा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और भगवान की कृपा तो है ही। हमने स्वामी जी की वाणी की चर्चा करते हुए ये बात कही थी कि भगवान की कृपा तो हम पर सदा से है ही, लेकिन हम जो हैं उसको महसूस नहीं करते। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान फुल्ली अवेयर हैं, 24 घंटे सजग हैं, और वो जानते हैं कि मेरी किस संतान को किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन उसको वो चीज कब देनी है और कैसे देनी है ये भगवान जानते हैं। इसलिए आप केवल उनके शरणागत होकर के रहें कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप जो मेरे लिए करेंगे उसमें ही मेरा भला है। तो उससे क्या होगा, जो भी परिस्थिति बनेगी उसमें आपको संतोष बना रहेगा। तो यहां कह रहे हैं कि भय शोकादि वर्जिता। तीसरे भय का हेतु होता है धन में आसक्ति। चौथा आसक्ति का केंद्र होता है मकान व्यक्ति का। किसी किसी को मकान में बहुत आसक्ति होती है। एक लड़की अपनी माँ के लिए बोल रही थी, हमारे पास में ही माता जी का घर है उनका, कि मम्मी कहीं जाना नहीं चाहती। उनकी उम्र 75 इयर्स की हो गई, लेकिन कहीं जाना नहीं चाहती। उनको घर में बहुत आसक्ति है, एक दिन भी ताला लगाना नहीं चाहती है। तो मैंने बोला इसका मतलब ये है कि ये महिला मरने के बाद आप पक्का मान के चलो ये प्रेत बन के इस घर में घूमेगी ऐसा। क्योंकि जिस व्यक्ति को घर में इतनी आसक्ति, वो मरने के बाद स्थूल शरीर को तो जला देंगे लोग। कोई व्यक्ति चाहे अथवा नहीं चाहे, मर गया, 4 लोग आएंगे, उठाकर बाहर अर्थी पे लेटाएंगे, रस्सी से बांध देंगे कि वापस नहीं आ जाए, और जला देंगे। लेकिन वो जो जीवात्मा, वो क्या है, जीवात्मा की जहां आसक्ति है वो भटकेगी वहां पर, उसकी गति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि साल में एक बार किसी तीर्थ में जाना चाहिए। कितने समय के लिए? तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 1 महीने के लिए। वो 1 महीना तो बहुत होता है, तो सब काम काज छोड़ के कैसे चले जाएंगे 1 महीना? चलो भाई ठीक है, आप लोग बड़े बिजी हो तो 15-15 दिन 2 बार चले जाओ। स्वामी जी 15 दिन भी बहुत होते हैं। चलो भाई ठीक है, आप और भी ऐसा कंसेशन चाहते हैं तो शास्त्र कहता है 7-7 दिन के लिए 4 बार चले जाओ। ये चेंज करने से क्या होता है, अपनी मनस्थिति भी बदलती है। पर अभी मत जाना, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाओ उसके बाद जाना। तो आप जब घर से बाहर निकलते हो तो जाना कहाँ चाहिए? जाना चाहिए जहां आप शांति से बैठकर भगवान का भजन करना। लोग तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं ना, तो 4-6 लोगों से पहले अपना प्रोग्राम बना लेते हैं, बोले चल रहे हैं कि बड़ा मजा आएगा। तो अपने ठाड़ू भाई को ले लो, अपने भाई को ले लो, अपने फलाने रिश्तेदार को ले लो, और सब मिलकर के बोले एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय करने वाला जो टूर है वो अलग है, वो इसमें काउंट नहीं होगा। इसमें तो वो काउंट होगा कि आप किसी तीर्थ में जाए। ये आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके घर में कितनी आसक्ति है। ये तभी मालूम पड़ता है जब आप घर से दूर रहेंगे, तब आपको घर की याद आएगी, वहां की चिंता होगी। अब 50% तो आप जाते हो, 50% वैसे नहीं जा पाते हैं। तो बोले ऐसा क्या मतलब कि फिजिकली यू गो बट मेंटली यू आर देयर। क्यों? कि आप बार बार फोन पर बात करते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस छोड़ के आता है तो अपने लड़के को बिठा के जाता है, फिर लड़के से पूछता रहता है बेटा वो ग्राहक आया था कि नहीं, उसका पेमेंट हुआ कि नहीं, ये काम हुआ कि नहीं, दुकान कैसी चल रही है। अब इतनी बात कर ली, वो जानकारी हो गई, तो वो तो मानो मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये आजकल जो मोबाइल है ये भगवत प्राप्ति में सहयोगी भी है और बाधक भी है। सहयोगी इसलिए है कि देखो अभी आप सत्संग सुन रहे हो, सामने बैठ के सुन रहे हो, बिल्कुल मुझे आपका चेहरा दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहा है। आज थोड़ा आप कल थोड़ा डाटा, तो आज थोड़ा सेंसियर हो गया। अब सब चुपचाप बैठे स्थिर और अपना वीडियो सेट करके बैठे, अच्छी बात है। तो देखो भाई, जैसे आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे होते हैं, हमको ऐसा लगता तो नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आप भी तो सब माता रानी के बच्चे ही हैं। तो माता रानी की तरफ से आपको डांट पड़ती है कभी गड़बड़ करते हो तो, पर नाराजी नहीं रहती है, ये बात पक्की है।
तो भय का जो चौथा हेतु बताया है वो मकान बताया है, मकान छोड़ने का भय होता है। इसका देखो मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, उससे आप समझ सकते हैं। आपको मेरी पिक्चर क्लियर दिख रही है ना? पिक्चर क्लियर है? इशारे से ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। हमारे एक परिचित थे, रिश्तेदार थे, उनको पैसे की हानि हो गई, मतलब पैसे का नुकसान ज्यादा हो गया। तो जो लेने वाले थे वो उनके घर पे चक्कर लगाने लगे, अपमानित करने लगे। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे मकान बेचना पड़ेगा, तभी मैं ये लोन चुका पाऊंगा। तो जब उनके मन में आया कि भाई मकान बेचना पड़ेगा, तो उन्होंने दलाल को बोला कि भाई आप मेरे मकान का सौदा करवा दीजिए। दलाल ने बोला ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और उन्होंने जो है ग्राहकों से बात करना शुरू की। एक ग्राहक उनका बना, उनको ला करके दिखाया, दूसरा दिखाया, तो सब आते थे, देखते थे, ये दिखाते थे, तो दलाल से पूछते थे भाई क्या बात है, क्या बात है। तो फाइनली जो है एक ग्राहक आया और उसको जो है मकान अच्छा लग गया, मकान उनको जम गया। तो वो अपनी वाइफ को भी लेके आया, फिर अपने किसी फ्रेंड को लेकर के आया, क्योंकि व्यक्ति इतनी बड़ी चीज ले रहा है तो 4 लोगों से सलाह करता है। फिर सब लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि हाँ अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। तो उसने फाइनली क्या किया कि कुछ अमाउंट लेकर के आया टोकन के रूप में। मानो मकान होगा 80 लाख का, तो वो लेकर के आया 8-10 हजार रुपए, 8-10 लाख रुपए कि ये 10 लाख रुपए हमारी तरफ से टोकन अमाउंट है। और संयोग की बात है, और उस समय मेरी उम्र होगी मैं समझता हूँ 10-12 साल की। संयोग की बात है कि मैं उस समय वहीं खड़ा था और मैं समझता नहीं था इन बात को, मैं तो खेल रहा था वहां पे। उनके घर के बाहर खड़े होकर के बात हो रही थी उनकी। तो दलाल था, लेने वाला था और देने वाला था। तो देने वाले को, लेने वाले ने 10 लाख रुपए का जो पैकेट था, बोले ये पैसे आपके हुए और ये मकान हमको पसंद आया। और उसके मुंह से ये शब्द निकले, आज से ये मकान हमारा हुआ, आप रहो मजे से, कुछ समय बाद बाकी सब पेमेंट हो जाएगा और आपको खाली करना है। तो वो तो मुस्कुराया, जैसे कि नई चीज ले तो खुश होता है आदमी। लेकिन जिसने दिया था उसने मजबूरी में दिया था, तो एकदम से हिस्टेरिक हो गया और चीखने चिल्लाने लगा, कौन माई का लाल है, मेरा मकान लेगा, ले जा तेरे पैसे है, मेरे को नहीं देना है मकान। और ऐसे ऐसे आंखें ऐसी करने लगा। तो दलाल भी डर गया और वो ग्राहक भी डर गया। बोलो नहीं नहीं भाई साहब, आप तो अपने मकान में रहो, कोई नहीं ले रहा। बोले चल तो। और वो वहां से फटाफट चल दी। अब वही खुद मकान बेचना चाहता है और सारा उसके ऊपर कंपल्शन है, बेचना ही पड़ेगा। लेकिन जब उसका सौदा बनने लगा तो वो हिस्टेरिक हो गया। ये मालूम पड़ता है जब आदमी की परिस्थिति बनती है, ऐसे सामान्य रूप से थोड़ा मालूम पड़ता है। इसलिए शास्त्र की बात को मान लेना चाहिए। हमारी माताजी एक बात कहती थी कि माता पिता और गुरु की वाणी और बिना विचार किए सद जाने। तो ये गुरुओं के वचन है कि अटैचमेंट होता है मकान से। एक व्यक्ति ने किसी से लोन लेकर के मकान खरीदा था। लोन लेकर के मकान खरीदा तो लोन किससे लिया? अपने ही निकटस्थ परिवार के व्यक्ति से लिया। अब उनके घर में शादी आ गई, उन्होंने बोला भाई आप लोन वापस करो। तो बोले लोन तो वापस करने की स्थिति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मकान दे करके चुका पाऊंगा, ये बात पहले भी हुई थी। बोले मकान बेच दो। तो जब ग्राहक आए तो जो उसकी कीमत थी उतनी नहीं बता करके ज्यादा कीमत बता रहा था, सौदा ही नहीं हो पा रहा था। तो जिसको पैसा लौटाना था उन्होंने मुझे मध्यस्थ बनाया। बोले स्वामी जी देखो ये क्या गलत कर रहे हैं, मेरी कन्या का विवाह का अवसर आ गया है और इनको संकट के समय मैंने साथ दे दिया और उन्होंने कहा था मैं जल्दी दे दूंगा, अब 3 साल हो गए, अब देना चाहिए इनको। तो मैंने उनको बोला, तो मैंने अच्छे ढंग से बात करी। तो धीरे से मैंने देखा कि जैसे ये बात आई, मैंने बोला दो यार मकान मारो रात क्या रखा है, एक दिन सब छोड़ के जाना। तो एकदम से रुआसा होकर के बोले स्वामी जी जिस दिन मैंने ये मकान दे दिया ना मैं आत्महत्या कर लूंगा। ओह, मैं समझ गया कि कितना अंदर से मन ने मकान को पकड़ रखा। आज तक कोई मकान को लेकर के नहीं गया, बस सब रहते हैं इसमें। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे यूज इट बट डोंट अटैच। ये कब आपकी उसमें आसक्ति हो जाती है? जब आप मकान बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ज्यादा आसक्ति किस लिए होती है बताता हूँ आपको। बना बनाया लेने में थोड़ी सी कम होती है कि आदमी एक एक चीज चुन चुन के लगाता है। बोले मैं जानता हूँ हर चीज मेरे से बात करती है,
जब दरवाजा लेने गया था दुकानदार ने ऐसी बात की थी, ये जिस समय कलर लेने गया था उससे ये बात हुई थी, ये पंखे लेने गया था तो बोले मेरे को सारी बातें जैसे मेरे से जुड़ी हुई हैं, एक एक घटना। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना। प्रवेश करना सरल है, निकलना कठिन है। जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु चला, निकल नहीं पा रहा था, तो बोलते गृहस्थ आश्रम जो है बहुत बड़ा जाल है, बहुत सावधान रहना। श्रीमद् भागवत जी में कहा है ये बहुत बड़ा जाल है, इसमें अगर एक बार आदमी फंस गया तो बड़ी कठिनाई से निकलता है। ये प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा है। नारद जी जो है ब्रह्म ऋषि हैं, तो उनसे पूछा ऋषिवर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे कल्याण हो सकता है, एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा तुमको समझाते हैं। बोले वो स्टोरी क्या है? वो ये कि एक बार सांप ने नेवले को देख लिया, तो जाकर को डंक मारा उसने उसको, तो नेवले ने उसको काटने की कोशिश करी, तो आपस में उनका झगड़ा होने लगा। तो जब दोबारा डंक लगा तो उसको बेहोशी आने लगी नेवले को। तो नेवला दौड़ करके गया, पास में एक खेत था, जंगल था, वहां से एक बूटी सूंघ करके आ गया, तो फिर से ठीक हो गया। वो बूटी काय की थी? जहर उतारने की बूटी थी, वो नेवले को मालूम थी। ये भागवत जी में दिया दृष्टांत। तो जब लौट करके आया और फिर नेवले सांप से झगड़ा करने लगा। अब दोनों एक दूसरे को मारने का प्रयास करें, फिर फाइनली एक बार सांप ने फिर नेवले को डस लिया। हालांकि नेवले ने भी सांप को घायल कर दिया था। अब नेवला फिर मरने की स्थिति बनने लगी, तो दौड़ के गया और बूटी सुन करके फिर वापस से आया। ऐसे 3-4 बार हुआ, फाइनली उसने सांप को मार डाला। अब आप कौन हो? नेवले हो कि सांप? बताते हैं आपको। तो आप हो नेवले दृष्टांत की दृष्टि से, और आप रहते हो संसार में। वो संसार का जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, ये सांप का काम करता है। ये आपको डस लेता है, कभी लोभ डस लेता है, कभी मोह डस लेता है, कभी काम डस लेता है। और जब आप सत्संग में जाते हो तो उसका प्रभाव क्या होता है? सत्संग में जाने से जो आपके ऊपर मोह माया का विष चढ़ गया है, वो सत्संग सुनने से उतरता है। जैसे अभी हमने मकान के बारे में बोला, तो किसी के मन में जितना होल्ड होगा उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेके तो जाना नहीं स्वामी जी, सब छोड़ करके जाना है। यही बात तो चाहते हैं हम, कि आपके मनन में आए, चिंतन में आए, और सत्संग के द्वारा ही होती है ये, बिना सत्संग के नहीं होगी। तो जैसे वो व्यक्ति मकान बेचने में चिल्लाने लग गया, क्यों? उसकी आसक्ति थी। ये व्यक्ति अपने ही परिवार के व्यक्ति के साथ पैसा लेकर के चुकाने की स्थिति में नहीं, और मकान बेचने को भी तैयार नहीं। तो ये क्या है? एक व्यक्ति को, अभी हम कोई दिल्ली से आए थे, तो हमने देखा बहुत बड़ी पार्टी थी, कभी उनकी बहुत बड़ी एजेंसी थी, अभी उनकी स्थिति वैसे नहीं थी। तो मैंने बोला 2-2 मकान है, एक बड़ा वाला छोड़ के छोटे वाले में रह लो, आपका इतना लोन कम हो जाएगा, आपको बहुत शांति मिलेगी। मैंने कहा माता रानी भी ये प्रेरणा। तो उनको लगे हमारी इतनी शान है, हम अगर छोटे से मकान में जाके रहने लग जाएंगे तो हमारी तो शान कम हो जाएगी। अरे भाई, आप अपने ये शान को समझो, ये अभिमान है, और आपने जिससे लिया हुआ आपके कारण परेशान हो रहा है, और उन्होंने तो खैर वैसे भी बैंक से लिया था। तो व्यक्ति सावधान नहीं होता है तो उसके मन पे बड़ा दबाव बन जाता है, कि मैं क्या अंदर से सोचता है शान है, लेकिन बहुत दबाव में जीता है। तो विवेकवान व्यक्ति समझता है कि नहीं। हमारे मित्र लालचंद जी हमेशा ये बात बोलते थे कि स्वामी जी आज भगवान महल में रख रहा तो महल में रह रहे हैं, कल कुटिया में रखेगा तो कुटिया में रहेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात भी बोली कि आज मुझे भगवान कार में घुमा रहा, मैं कार में घूम रहा हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं स्वामी जी। मुझे अगर व्यवस्था नहीं हो, साइकिल पे घूमना हो, तो मैं एक समय साइकिल पे घुमाऊँ, आज भी साइकिल में घूम सकता हूँ। लोग अपना एक स्टेटस संभाल बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, अपनी उसके साथ प्रेस्टीज जोड़ लेते हैं। ऐसे ये गलत बात है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहियो। आप संसार में रहो, संसार आपके अंदर नहीं रहे। और मैं अपने अनुभव के आधार पर तो बोल ही रहा हूं, पर सब शास्त्र और सब संत ये बोलते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है, वो हमने माना हुआ इसलिए हमको प्रतीत होता है। सुख तो आपकी आत्मा में। अगर संसार में सुख होता तो जिनके पास जितना अधिक संसार है वो उतने अधिक सुखी होते, जबकि वो ज्यादा चिंतित और भयभीत दिखते हैं। एक बार मैं इंदौर से उज्जैन बस में बैठ करके आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज अपन एक प्रयोग करते हैं।
हमको तो ऐसे प्रयोग करने में मजा आता है। उनका आज एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग ये था कि आज देखते हैं कि इंदौर से उज्जैन पहुंचने में जितने लोग दिखेंगे, देखेंगे कि कौन व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है। ऑन द बेसिस ऑफ फेस रीडिंग, कि फेस रीडिंग करते जाते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति कौन मिलता है। तो कोई नेताजी दिखा बड़ी चिंता में, अकड़ में, फिर एक कोई व्यापारी दिखा, फिर कोई एक दुकानदार दिखा, ऐसे एक के बाद एक लोग दिखते जा रहे थे। तो सबके मार्किंग करता जा रहा था, मार्क्स देता जा रहा था। 1 to 10 देने थे। मैंने कहा इसको तो अपन 4 नंबर दे सकते हैं, इसको 6 दे सकते हैं। उनको मालूम भी नहीं कोई उनकी रीडिंग कर रहा है, वो मार्किंग कर रहा है। तो करते करते मैं उज्जैन में एक स्थान, उसका नाम है इंदौर गेट है उज्जैन में। तो इंदौर गेट में पहुंचा तो एक व्यक्ति जो है चड्डा पहना हुआ, बनियान पहना हुआ और हाथ में केटली लिए हुए चाय की, और ऐसे मस्ती में जा रहा और मुस्कुरा रहा है ऐसे। तो मैंने उसको यूं करा तो वो मेरे को यूं बोला जय सिया राम। मैंने बस में से इशारा किया तो उसने बोला जय सिया राम। मुझे लगा इसको देना चाहिए 10 में से 10 मार्क्स। अब बताओ कौन व्यक्ति जो ठेले पे चाय बनाता और आसपास के दुकानदारों को चाय पिलाता वो सबसे ज्यादा मस्ती में था। ये हमारी गलत फहमी है कि हमारे पास बहुत अधिक साधन होंगे तो हम बहुत अधिक सुखी होंगे। सुखी रहना आपके हाथ में है। जो है उसमें अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। आपका मन संसार में मत रखो, मन रखो परमात्मा में, क्योंकि ये संसार एक दिन धोखा दे देगा आपको, छूट जाएगा आपके हाथ से। ये संबंधी सदा के लिए नहीं है, आज नहीं कल। यहाँ तो आप इनको छोड़ के चले जाओगे, यहाँ ये आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो चौथा भय का स्थान कौन सा हुआ? घर। अपना घर अच्छा होता है कि किराए का घर अच्छा होता है? तो लोग सोचते हैं अपना घर अच्छा होता है, भाई उसमें हमको कोई बोलने वाला नहीं होता। पर अपने घर में एक रिस्क भी होती है, और रिस्क क्या होती है? उसमें मोह पड़ सकता है। किराए के मकान में कभी मोह नहीं पड़ता। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, देखो मेरे सामने गीता जी, भागवत जी सब रखे हुए हैं। जितना मजे में मैं अपने भक्तों के घर पे रहता था, तो एक बिटिया तो हमारे सत्संग में बैठी, मैं इनके घर पे भी रहता था कई साल तक। तो मैं बड़ा निश्चिंत था, न मुझे कलर करवाना है, न कुछ रिपेयरिंग कराना है। क्यों गरिमा? सही बात है ना। मैं निश्चिंत होकर रहता था, बच्चों के साथ खेलता था, मस्त पतंग उड़ाते थे, क्या क्या आनंद होता था। वो वाला मजा मुझे यहाँ नहीं आता है। आज भी कभी कभी मैं इन लोगों के घर जाता हूँ ना, जब छावड़ा जी के, तो वो कमरा देख करके मुझे लगता है अरे यार वो वाले दिन ज्यादा बढ़िया से वापस यहीं आ जाना चाहिए। इतने बड़े मकान की जरूरत क्या है, एक कमरे में कितना बढ़िया चलता था। भगवान आप सबको मकान दे, पर मैं बताऊं मकान में मोह नहीं दे बस उसकी। अब मैं कभी कभी ऐसा लगता है, ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, कि मैं मकान का यूज नहीं कर रहा हूं, मकान मेरा यूज कर रहा है। मैं मकान का नौकर हूं। क्यों? कि एक दिन झाड़ू पोछे वाली बाई नहीं आए, एक दिन कपड़े धोने वाली बाई नहीं आए, एक दिन बर्तन धोने वाली बाई नहीं आए, तो मन नीचे ऊपर होता है। अभी तक आई नहीं है, आज पता नहीं छुट्टी मारेगी। तो इन सब से काम करवाते रहना ही मानो मेरी ड्यूटी हो गई है। बिना बोले ही मेरी ड्यूटी लग गई है कि मेरे को ये सब करवाना है ऐसे। और निर्भरता इतनी कि लगता है अगर ये सब नहीं आया तो भैया अपन तो इतना बड़ा मकान की झाड़ू पोछा अपने से थोड़ी होने वाला है। अपन तो चले जाएंगे सिस्टर के घर पे, वहां पे एक कमरा अपने को उन्होंने बोला, वहां जाकर ले लेंगे, है ना। संगीता ने भी बोला हुआ कभी इच्छा हो तो मेरे यहाँ जाना, एक कमरा इसके यहाँ भी बुक है मेरा। तो लगता है अरे भाई वहां जाके एक कमरे में रहेंगे, और ये तो वैसे भी कुकिंग स्पेशलिस्ट है, तो बढ़िया बढ़िया चीज बना के खिलाएगी। तो लगता है झंझट खत्म होगा। अभी भी कोरोना के कारण हमारे यहाँ 2 बच्चे काम करते थे, बीमार पड़ गए, तो ऐसा लगा कि अब कोई नहीं आ रहा। तो एक बार तो मन में आया गाड़ी उठाओ, सामान रखो, जाओ इंदौर। ऐसा कारण कि अपने को घर संभालने की सामर्थ्य नहीं है, और यह सब टीम के द्वारा घर को संभाला जा रहा है और अपन उन पर निर्भर है। तो मैं बहुत साल तक साधु बनने के बाद एक कमरे में रहा हूँ। पहले कभी नानाखेड़ा में रहा, फिर कहीं कहीं और जगह रहा, फिर छाबड़ा जी के यहाँ रहा, फिर गिरधारी लाल जी के यहाँ रहा। पर जब जब भी मैं थोड़े से में रहा, बहुत आनंद में रहा। अब मुझे आनंद अगर है तो अपनी आत्मा का है, भगवान का है, लेकिन मकान को लेकर के तो मैं व्यवस्थापक बन गया हूँ। तो इस बात को समझना चाहिए, इसलिए इसमें मोह नहीं रखना चाहिए। और ईमानदारी की बात कहूँ, जिनकी उम्र 50-60 साल की हो गई है, उनको जल्दी जल्दी तीर्थ में जाना चाहिए। और तीर्थ में किसी आश्रम में आप रहेंगे ना, तो महात्मा जी आपको कमरा भी देंगे, भोजन भी देंगे, सब व्यवस्थाएं भी देंगे। आपको बस थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है वहां पे, वो तो स्वाभाविक है, उनको भी वहां की व्यवस्था चलानी है।
तो एक आदत बना लें ऐसे। हमारे गजेंद्र जी हैं, ये चले जाते हैं रमन आश्रम बीच बीच में, बहुत अच्छी बात है। वो अपना गुरु का स्थान है, वहाँ उनके वाइब्रेशन होते हैं, भाव दशा बदल जाती है। हालांकि महर्षि तो हमारे हृदय में है, सर्वव्यापक है, लेकिन फिर भी एक स्थान का महत्व होता है, वहाँ के वाइब्रेशन होते हैं अपने। तो आपको कौन सी जगह शूट करती है? कोई ऋषिकेश चला जाता है, कोई वृंदावन चला जाता है। हमने साक्षी से पूछा, क्यों बेटे तुम्हारा क्या मन होता है? अभी तो दिल्ली में हर समय कुछ न कुछ आपदा आती रहती है, कभी हिंदू से मुसलमानों के झगड़े हो रहे हैं, तो कभी आतंकवादियों ने कुछ किया है, तो कभी देखा तो वहाँ पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया। तो छोड़ो, मैंने कहा आ जाओ इंदौर में, तुम्हारी बहन भी है, उज्जैन आ जाओ मम्मी पापा के पास, यहाँ मकान ले लो। बोले नहीं भैया, अगर जाना ही होगा ना हमको तो हम वृंदावन जाएंगे। इसको बोलते हैं भगवान का भक्त। कारण क्या? उन्होंने संस्कार बना लिया। इससे दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर आध्यात्मिक भाव जागृत होता है तो बोलते चल रहा है क्या रे वृंदावन, और मिलकर के वृंदावन। तो आपको वृंदावन में दिल्ली की बहुत कारें मिलेंगी, और वहां के महात्मा लोग भी बहुत बोलते हैं, दिल्ली वाले बहुत आते हैं। रविवार के दिन तो वहां पे बांके बिहारी मंदिर से लेकर के 3 किलोमीटर तक का रास्ता जो होता है, वहां गाड़ी ले जाना मना रहती है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां अंदर जाती तो ऐसी फंस जाती है, निकालना मुश्किल हो जाती है। बोले आज रविवार का दिन है, आज दिल्ली से बहुत लोग आते हैं, तो ये इतना सब रोड जो है, तो गाड़ी बाहर दूर लगा करके फिर अंदर आओ। वहाँ लोकल जो कन्वींस है वो भी 1 किलोमीटर दूर उतार देगा, उसके बाद तो फिर अंदर रश रहती है। इतने लोग आते हैं दर्शन करने बिहारी जी के। लेकिन क्यों आते हैं? क्योंकि उनका मन भगवान में है, इसलिए आते हैं। किसी स्वार्थ से आ रहे हो तो वो भी पक्का नहीं है। कोई पैसे के लिए आ रहा हो, कोई कामना के लिए आ रहा हो, तो वो भी भगवान के पास नहीं आ रहा है। पर जिनकी बात हमने की उनका मन भगवान में है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमको अगर छोड़ना ही होगा ना अपना स्थान, तो हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन। तो हर साधक को जिसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अपने घर के अलावा किसी एक जगह मन लगाना चाहिए। चाहे आप वृंदावन में लगाओ, चाहे हरिद्वार में लगाओ, बीच में एक बार जाओ वहां पे। और ये सिर्फ फ्लाइंग विजिट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यात्रा भी करेंगे तो कितने दिन की? बोले हम जा रहे हैं, 3 दिन का प्रोग्राम है, एक दिन वृंदावन रहेंगे, एक दिन दिल्ली जाएंगे, एक दिन वहां से हरिद्वार जाएंगे, फिर वहां से हरिद्वार से टिकट रिटर्न करा के। और एक एक दिन में क्या संस्कार बनेगा? एक बार भले आप पूरा सब जगह घूम के आ जाओ, चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग करना है सब कर लो, पर उसमें से चूज कर लो कि ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगी, और वहां फिर बार बार जाते रहो। जाने का उद्देश्य घूमना नहीं होना चाहिए, जाने का उद्देश्य साधना होना चाहिए। अगर जाओ तो अपने साथ बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मत लेकर के जाओ, ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति हो आपके साथ सहयोगी के रूप में, तो 2 में यात्रा ठीक रहती है। और अगर अकेले जाओ तो और अच्छी बात है, हम तो अकेले जाते हैं ज्यादा करके ऐसे। और जाओ वहां पे तो एक दिन के लिए मत जाओ, ऐसा कम से कम 7 दिन वहां जाकर के रुको मिनिमम। वैसे बोलते 3 दिन तो तीर्थ में रुकना ही चाहिए आपको। तब आपका, जब मैंने अपने गुरुजी से पूछा था ये कि गुरुजी आश्रम में भी, जैसे हम लोगों को मकान में आसक्ति बोलते हैं, हमारी आश्रम में आसक्ति नहीं हो, इसके लिए हमने सोचा है कि 3 दिन उज्जैन में प्रवचन करेंगे, 3 दिन इंदौर में प्रवचन करेंगे। जब 3 दिन वहां नहीं रहेंगे तो 1 दिन कहीं और, मानो देवास या कोई भी जगह ऐसे। तो ये रूटीन अपन साल भर चलाएंगे। तो उन्होंने इशारा किया कुछ नहीं होता इससे, 3 दिन में क्या होगा? अपने को मालूम है सारी व्यवस्थाएं इधर भी जमा रखी, उधर भी जमा रखी है, कोई कुछ होना है। तो हमने कहा बाबा फिर क्या करें, 7-7 दिन का कर लें। बोले कम से कम 1 महीना घर से दूर रहो। इसलिए शुरुआत हमने 1 महीने से की थी। वो किसने महीने नहीं कहा, वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की वाणी है। उन्होंने कहा 1 माह घर से दूर रहो। और ये जो प्रिपरेशन है, आप जो कुछ थोड़ा दिन के लिए रह रहे हैं, प्रिपरेशन है। एक संत आए थे हमारे यहाँ, बड़े उच्च कोटि के, तो उनका कहना था कि 7 दिन में 1 दिन में किसी से नहीं मिलता हूं, मतलब 1 दिन का लॉकडाउन, न किसी से बात करता हूं, न किसी से मिलता हूं, न कहीं जाता हूं, अकेले रहता हूं। अभी ये जो लोग अकेले अभी रह रहे हैं घर में, तो थोड़े परेशान हो रहे हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि अभ्यास बिल्कुल नहीं है अकेले रहने का। और अगर वो महाराज जी वो 1 दिन रहते तो उनका संस्कार बना हुआ है, तो बोले अब 1 दिन का नहीं है, 7 दिन का हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा भजन करेंगे अपन। तो जो साधक होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि घर में भी आसक्ति नहीं। तो ये बोलते हैं कि विष्णु का पद कैसे मिलेगा? गीता पढ़ते पढ़ते, अभी गीता सुनना शुरू करी ना, अब थोड़ा थोड़ा आपका जहां जहां से अटैचमेंट है उसको ऐसे ऐसे एक एक करके निकालते जाएंगे आपका। तो अभी एक अटैचमेंट कहां से बताया? घर में से।
दूसरा अटैचमेंट कहाँ होता है? उसके अलावा अटैचमेंट होता है व्यक्ति का अपने जो संबंधी होते हैं उनके अंदर, उनमें मेरापन होता है। तो अपने में, धन में, मकान में, संबंधियों में और अटैचमेंट होता है। इसलिए कभी कभी परिवार से भी दूर रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि ये जो परंपरा रही कि अपने जो धर्म पत्नी होती है 1 महीने के लिए उसको मायके जाने दो, तो आपको महसूस हो कि उसके बिना भी हम रह सकते हैं। तो हमारे सत्संग में एक व्यक्ति आते थे तो बोले स्वामी जी अब तो मैं भी महात्मा बन गया। आज मुझे भी थोड़ा सत्संग में मजा आ रहा है, अभी खत्म हो जाएगा ना तो जिन लोगों को जुड़ना हो तो फिर से लिंक को टच करेंगे, तो जो जुड़ जाएंगे उनको सुनाएंगे, जो आगे कुछ को व्यस्तता हो तो मत जुड़ना भाई, ठीक है। तो साक्षी घर सत्संग होता था, अब साक्षी ने दर्शन दे दिए। साक्षी घर सत्संग होता था तो चौकसे जी आते थे, तो शाम को समय उनके घर हम चले जाते थे कभी कभी चाय पीने, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उनकी वाइफ का नाम भी संगीता ही था। तो वो बोले कि स्वामी जी अब तो क्या है कि आप कपड़े पहन के साधु हो और मैं घर में रह के साधु हो, पूछ लो संगीता से, ये डरती है मेरे को देख करके, इसको दिखता है मेरी आंखों में कि कोई अटैचमेंट नहीं है। पहले मुझे लगता था कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरी वाइफ को भी लगने लग गया। मैंने बोला भाई जल्दी से पक्का नहीं करना चाहिए, पहले इसकी परीक्षा होती है उसको पक्का परीक्षा पास कर लो फिर पक्का होता है। तो बोले परीक्षा क्या? मैंने कहा कि जैसे आपको लगता है कि आपका वाइफ से अटैचमेंट नहीं है तो वाइफ के बिना 1 महीना रह के बताओ। हाँ। तो बोले कौन सी बड़ी बात है। उनके ससुर जी का फोन आया, भाई बिटिया को 15 दिन के लिए भेज दें, आपकी मेहरबानी होगी, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, अपनी बहन को लेने आ रहा है। तो हर बार वो बोलते थे 15 दिन नहीं 7 दिन, 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बार जब ससुर जी ने बोला 15 दिन तो इन्होंने बोला 15 दिन नहीं 1 महीना। तो ससुर जी बोले नहीं नहीं रहने दो रहने दो। वो डर गए, पता नहीं क्या झगड़ा हुआ है 1 महीने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं पापा जी आप डरो मत, बिल्कुल 1 महीने के लिए ले आओ ऐसे। बोले नहीं नहीं बेटा मजे से रहो आप, हमने सोचा कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप कोई बात नहीं। और बाद में बेटी को फोन लगाया ये तेरा आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था। तो बोले वो भी हंसने लग गई, अरे पापा आप फालतू डर रहे हो, वो तो आजकल सत्संग में जाते हैं ना इसलिए ऐसा बोले थे। बोलो नहीं नहीं बेटे तुम बिटिया हो, हम बाप हैं, हमारा अनुभव ज़्यादा है, आदमी ऐसी बातें करें वो ठीक नहीं है ऐसा। मतलब क्या होता है दुनिया में लोग एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं। रस्सी क्या करती है, बक्से को बांधती है। तो रस्सी बक्से से बनती है कि नहीं बनती है? रस्सी भी बक्से से बन जाती है, वो भी उसके आसपास लिपटी हुई है। तो ये जो मोह होता है, ये आप जिसको बांधने की कोशिश कर रहे हो केवल वही नहीं बंध रहा है, आप भी उसके साथ बंध रहे हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। बीच बीच में भगवान आपकी टेस्टिंग करते हैं, ऐसी आपको अवसर देते हैं। मानो घर में कोई अस्वस्थ हो गया, आपको उसके खोने का भय तो नहीं लग रहा है, आपको उसके अस्वस्थ होने का बहुत अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है। बोले ये होना तो स्वाभाविक है, अंदर एक संवेदना होती है तो, लेकिन आप अपने मानसिक रूप से अपने आप को भगवान से जोड़े रखें, अपने कर्तव्य को करते रहें और आप भगवान की ने जो परिस्थिति दी उसको स्वीकार करें और सोचें इसके द्वारा भी भगवान मानो हमको कुछ लेसन देना चाह रहा है। तो आप जब इन अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन होंगे कैसे? तो यहाँ पे कहा है कि जब आप गीता का अध्ययन करते हैं, जब आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और शास्त्र का अध्ययन करने मात्र से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक श्लोक और आएगा जिसमें उन्होंने कहा है कि गीता अध्ययनशीलस्य। तो वहाँ स्वामी जी कहते हैं कि गीता का अध्ययन का मतलब ये नहीं केवल पढ़ना, गीता सुगीता कर्तव्य। गीता को सुगीता करने का मतलब है कि गीता को पढ़ना, सुगीता करने का मतलब गीता को सुनना, और गीता को सुगीता करने का मतलब है कि उसका मनन करना, चिंतन करना। और गीता को सुगीता करने का मतलब है उसको अपने जीवन में उतार लेना। ये फाइनल आपके जीवन में, आचरण में वो चीज आ जाए, आपके अनुभव में आ जाए।
वो आपकी स्थिति हो जाए, वहां तक आपको छोड़ना नहीं है। तो कहते हैं भय शोकादि वर्चिदा। अर्जुन को शोक हुआ, किस बात का शोक हुआ? अपने लोगों को खो बैठूंगा मैं, इसी बात का तो शोक हुआ अर्जुन को। आज लोगों को भय किस बात का हो रहा है? दो बात का, एक तो अपना भय हो रहा है कि मुझे कोरोना नहीं हो जाए, और दूसरा परिवार में किसी को हो गया तो उसका भय लग रहा है। अगर नहीं हुआ है तो हो नहीं जाए, इस बात का भी भय हो रहा है कि हम सब तो घर में बैठे हैं, ये जा आ रहे हैं, कहीं इनको कुछ हो नहीं जाए। ऐसे ये एक भगवान ने एक अवसर दिया है जब आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपका अटैचमेंट कितना है। जितनी ज्यादा घबराहट उतना अधिक अटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि सावधानी नहीं रखना है, सावधानी 100% रखना है, लेकिन घबराहट 0% करना है। इसी का नाम आध्यात्म है। रहना संसार में, लेकिन संसार से अटैचमेंट नहीं। अपने मकान में रहो, अपने पास घोड़ा गाड़ी हो, सब कुछ हो, है ना। एक मेरे को देवी बोलने लगी कि स्वामी जी एक बात है, आपने संन्यास लिया है, लेकिन आप सब चीजें तो वापरते हैं, फिर आप में और सन्यासी में हम लोगों में फर्क क्या? तो मैंने कहा एक कथा सुनाता हूँ आपको। एक संत किसी नगरी में पहुंचा तो वहां के राजा ने उनको कहा कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, इतने बड़े महापुरुष आए, हमारा सौभाग्य है। तो अपने राजमहल में ठहराया। तो जो राजा जी खुद खाते थे वही उनको भी खिलाते थे। तो ऐसा हुआ कि कुछ दिन तक उन्होंने वहां उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तो राजा के मन में विचार आया कि इतनी इनकी बढ़िया सेवा हो रही है, इतना बढ़िया खा पी रहे हैं, इतने मजे से रहते हैं, तो जो आनंद हम ले रहे हैं वही आनंद ये भी ले रहे हैं, तो इनमें और हम में क्या फर्क? तो फाइनली उन्होंने ये किया कि राजा से बोल दिया कि राजा ने जो है साधु से बोल दिया कि महाराज जी एक बात तो बताओ, हम भी दुनिया में रहते हैं, आप भी दुनिया में रहते हैं, हम जो खाते हैं वही आप भी खाते हैं, जो हम आराम से रहते हैं, सब सुविधाओं का भोग करते हैं, आप भी कर रहे हैं, तो फिर आप में और हम में फर्क क्या रहा? तो राजा ने कहा इस प्रश्न का उत्तर देंगे हम आपको। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि राजन, जैसे अपन रोजाना मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, प्रातः भ्रमण पे, तो चलो आज भी चलते हैं। उन्होंने कहा चलिए। तो जब वो प्रातः भ्रमण पर निकले तो राजा ने एक लिमिट हो गई, भाई 4 किलोमीटर चल लिए, अब बोले 4 किलोमीटर वापस भी आना पड़ेगा। तो उन्होंने महात्मा से कहा भाई महात्मा जी काफी दूर आ गए, अब लौटना चाहिए, लौटते लौटते थक जाएंगे, फिर 8 किलोमीटर हो जाएंगे, तो उन्हें थोड़ा और चलते हैं। तो वो 1 किलोमीटर और चल लिए। बोले और कितना भाई, अब तो चलें? तो बोला नहीं नहीं चलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, आगे वाहन से लौटाएंगे, अभी तो चलते हैं। तो बोले राजन की कहाँ तक चलना चाहते हैं? अरे जरूर थोड़ी लौट के आना है, चलो अपन तो चलते हैं, देखेंगे फिर। बोलो नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मेरा राज्य है पीछे, मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा आप जो प्रश्न पूछ रहे थे ना कि आप में और हम में क्या फर्क है, तो देखो ये रहते तो हम भी आपके महल में ही थे, वो सब सुख भोग करते थे, लेकिन आज हमको मौज हुई कि चलना है, ऊपर वाले का आदेश हो गया तो निकल पड़े। और तुमको लग रहा है कि राजमहल के बिना हम कैसे रहेंगे, राजमहल की व्यवस्थाएं कौन देखेगा? तो ये जो अटैचमेंट है तुम्हारा संसार में, यही फर्क करता है राजा और सन्यासी में। अगर सन्यासी में अटैचमेंट है तो वो भी संसारी है, और राजा में विरक्ति है तो वो भी ज्ञानी है। जैसे जनक जी ज्ञानी थे, तो संसार में रह के भी ज्ञान हो सकता है व्यक्ति को, जरूर थोड़ी संन्यास लेना है। मन रंगाना है आपको, तन रंगाने के बाद अगर मन नहीं रंगाया तो काम आधा रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि भय और शोक से रहित। अर्जुन के मन में शोक आ गया, परिवार के खो देने का, उसको लगा कि ये खो नहीं दूं इनको मैं, क्योंकि युद्ध होगा तो महान हानि होगी, कई लोग मारे जाएंगे, तो दिख ही रहा था ऐसा। तो अर्जुन का जो शोक है वो दूर की सिवा भगवान के वचनों से दूर हुआ। तो ये प्रसंग आगे चलता रहेगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।